बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसको पहले मैनिक डिप्रेसिव इलनेस भी कहते थे, पर गुफ्तगू करेंगे। मैनिक डिप्रेसिव इलनेस या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर डिप्रेशन की एक बड़ी किस्म है, लेकिन ये बढ़ते हुए फिर ख़ुद एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। इसमें अमूमन दो तरह की तब्दीलियाँ आती हैं। मिजाज में बहुत तेज़ी से तब्दीली आती है, मूड स्विंग करता है, इसे मूड की बीमारी भी कहते हैं। इसमें या तो मरीज़ बहुत खुश होता है, बड़े बड़े मंसूबा बनाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेकअप करते हैं लोग, बहुत सैर सपाटा करते हैं और बहुत फजूल खर्ची करते हैं, और बाज़ औक़ात बहुत मज़हबी हो जाते हैं, बहुत लंबी चौड़ी तकरीरें, बेवक्त नमाज़ें और बेवक्त गैर ज़रूरी इबादत में मुब्तला होते हैं। इसी तरह दूसरी शक्ल में मरीज़ बहुत शदीद डिप्रेशन में जाता है, जिसमें उदासी होती है, मायूसी होती है, काम करने को दिल नहीं जाता, बेचैनी होती है, नींद नहीं आती, मरने को दिल चाहता है, ख़ुदकुशी करने दिल चाहता है, एनर्जी ख़त्म हो जाती है और फिर किसी भी काम में दिल नहीं लगता। दोनों सूरतों में जब आप डिप्रेशन में जाते हैं, इसलिए इसको दो हिस्सों में भी तकसीम करते हैं, एक तो मैनिया में और दूसरा डिप्रेशन में, या फिर टाइप 1 और टाइप 2 में भी, कि मरीज़ बाज़ औक़ात मैनिया में जाता है, तेज़ी में जाता है, बहुत बातें करता है, बहुत फजूल खर्ची करता है, बहुत तेज़ होता है और फिर कुछ अर्से के बाद नॉर्मल हो जाता है। या फिर मरीज़ बहुत डिप्रेशन में जाता है, शदीद डिप्रेशन में जाता है, उदासी, मायूसी, तनाई पसंदी में, और उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, मरने को दिल चाहता है, मौत की ख्वाहिश होती है और फिर नॉर्मल होकर आता है। या फिर मैनिया में और फिर डिप्रेशन दोनों में आता जाता है। इसलिए ये वो बीमारी है जिसमें बाज़ औक़ात दाखिले की ज़रूरत पड़ती है। इलाज में इसके लिए बेहतरीन तरीका इलाज में से दवाएं हैं। दवाएं एक अच्छा माहिर नफ्सियात कसरत सेक्रेटरी समून अच्छी दवाएँ तजवीज़ कर सकता है। दवाओं में 2-3 तरह की दवाओं में इस्तेमाल होती हैं। एक इसमें एंटीसाइकोटिक, दूसरी मूड स्टेबलाइज़र और तीसरी एंटी डिप्रेसेंट, और इसके साथ इलामती दीगर अलामात के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट साथ दी जाती है। लेकिन इसमें भी जब मरीज़ सेटल हो जाए तो साइकोथेरेपी का भी एक अहम रोल है। जहाँ तक वजूहात की बात है, वजूहात बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की भी अमूमन बड़ी 3 वजूहात नोट की जाती हैं। एक, ये बीमारी इनहेरिट करती है, मौरूसी है। दूसरा, ख़ानदानों में चलती रहती है, और इसमें एक बड़ी वजह ये भी होती है कि हम ख़ानदानों के अंदर शादियाँ करते हैं तो बीमारी की तादाद में इजाफा होता रहता है, उसकी रेशो में बढ़ती जाती है। अगर दोनों ख़ानदानों से बीमारी आती है तो औलाद में बढ़ने के इम्कान बहुत ज़्यादा होते हैं, औलाद ज़्यादा रिस्क पे और वनरेबल होती है। दूसरी वजह इसके हालात हैं, हालात ज़ात के हों, घर के हों, फैक्ट्री के हों, शहर के हों, मुल्क के हों या दुनिया के हों, या आफात हों जिसमें अर्थक्वेक है, सैलाब हैं, जंगें हैं, हिजरतें हैं। इस तरह की चीज़ें भी बीमारी को पैदा करने के वजूहात बनती है फैक्टर्स में। और तीसरी वजह बायोकेमिकल चेंजेस, केमिकल इम्बेलेंस है, दिमाग में कुछ मादे हैं, डोपामीन, सेरोटोनिन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन वगैरह, ये इनमें घटते बढ़ते या अदम तावन से भी ये बीमारी पैदा होती है। इलाज से ये बीमारी काबिल इलाज है और कंट्रोलेबल है, मैनेजेबल है। शुरू में अगर बर वक्त इलाज किया जाए तो बीमारी बिल्कुल कंट्रोल ठीक भी हो जाती है, लेकिन अगर ठीक न भी हो तो मैनेज होकर जा सकता है। इलाज से, डॉक्टर से आप सके रब्ते रहने से इंसान अपनी ज़िंदगी के तमाम मामूलात रूटीन के मुताबिक काम कर सकता है, ज़िंदगी गुजार सकता है।